आज मासिक बैठक है। ब्लॉक अध्यक्ष हमारे श्री पूजन मिश्रा जी, मैं इनका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि जो इन्होंने एक निर्णय लिया कि ग्राम सभा में गांव-गांव चल करके पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाए और उनसे दुख सुख और हालचाल भी हो। और चूंकि वो वरिष्ठ है, हम आज पद पाए हुए हैं, उन्हें उतार भी चढ़ाव भी सब चीजों को दुख सुख हर चीज को झेला है, तो उनका मार्गदर्शन अगर संगठन के लिए मिलेगा तो ये बहुत लाभदायक होगा। मैं ब्लॉक अध्यक्ष महोदय से यह कहना चाहूंगा और खासकर पदाधिकारियों से कि आप जिस जगह चलें, जिस गांव में चलें, हमारा एक ही पार्टी का कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, उनसे विनम्र निवेदन करते हुए कि अगर आप कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी आपकी है तो आप कांग्रेस का झंडा अपने मकान पर लगाने का काम करें। यह बहुत जरूरी है। उससे एक संदेश जाएगा, कम से कम तमाम दलों के झंडे लगे हुए हैं, अगर उसमें कांग्रेस का भी लगा रहेगा बिल्कुल तो एक अलग संचार होगा। बिल्कुल। और मैं ब्लॉक अध्यक्ष से यह भी कहूंगा कि गांव-गांव जो चलने का आपने निर्णय लिया, तो उस गांव की समस्याएं क्या है उसको भी आप लेते चलिए। जैसे हमारे बीच में हम भाई तो नहीं कह सकेंगे, पिता तुल्य हमारे डॉक्टर साहब, अभी बगल की समस्याओं को उन्होंने अवगत कराया। तो ऐसे तमाम समस्याएं हैं, जिस ग्राम सभा में चलिए वहां के प्रमुख समस्याएं क्या है उससे आप अवगत हो लीजिए और एक लेटर पैड पर उस समस्या को अवगत करके, वो चाहे एसपी का मामला हो चाहे डीएम का मामला हो, उसे एक शिष्टमंडल के रूप में मिला जाए। जो कांग्रेस पार्टी की परिपाटी रही है, हम एक शिष्टमंडल के रूप में उस ग्राम सभा के लोगों को लेकर के मिलेंगे, उनको अवगत कराएंगे कि यह मामला है इस ग्राम सभा का, जरा सा देख लीजिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर जो धरना प्रदर्शन किया, घेराव की बात आती है, फिर उसको करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन वरीयता पहले उनको एक शिष्टमंडल के रूप में दिया जाए। उनको यह लगे कि जो जनहित के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ग्राम सभा के जनूनी मुद्दे हैं, विकास कार्यों को जो दबाया जा रहा है, अगर उस बात को जो है अधिकारी अनसुनी कर रहा है तो हम एक शिष्टमंडल के रूप में उनको अवगत कराएं। यह जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब हम गांव-गांव चलेंगे, उनके समस्याओं को उठाएंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे। भाई आज कांग्रेस के प्रति रुझान है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ये देख रहे हैं कि हमारे प्रति कौन बोलता है, कौन डोलता है, कौन ऊंचा आवाज उठाता है। क्योंकि जिस तरह की सरकार चल रही है, अभी तमाम हमारे मिश्रा जी ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पटेल जी ने भी कहा कि आप बटेंगे तो कटेंगे। ये तो धमकी वाली बात हो गई। तो हम कम से कम जनता के बीच में जब जाएंगे, उनके समस्याओं को देखेंगे, तो हम जनहित के मुद्दों को अगर उठाते हैं तो जनता का भी झुकाव कांग्रेस के प्रति होगा और कांग्रेस मजबूत होगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मासिक बैठक तो मिश्रा जी के यहां हो गया है, महीने में 4 रविवार आपका आता है। जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता है, उनके घर चल करके उनको सम्मानित किया जाए, उनके मकानों पर झंडा बंधवाया जाए और उनकी समस्याओं से भी अवगत हुआ जाए कि आखिर कारण क्या है जो कि हमसे आप दूर हैं। बिल्कुल सही। भाई आप कांग्रेस के हैं, आपके जिहन में कांग्रेस का खून दौड़ रहा है डॉक्टर साहब।
तो वह समस्या का जो है निराकरण अगर होता है तो निश्चित तौर पर वो हमसे जुड़ेंगे और हमारे साथ कदम से कदम मिला करके वो भी चलेंगे। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कोई दुख पड़ गया, कोई सुख पड़ गया, कोई बात हो गई, लोग नहीं पहुंच पाते हैं और वो मलाल बहुत बड़ा रहता है। भाई अगल बगल के लोग भी चिढ़ाते हैं, बोलते हैं क्या फला पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है और आपके बीच कोई दुख सुख में शामिल नहीं है, तो आदमी रूठ जाता है कि यार हमने तो बड़ा संघर्ष किया, आवाज उठाया, लड़ा, तो कल कोई बात हो जाए, थाने से हो जाए, तहसील से हो जाए, मुख्यालय से हो जाए, तो कौन साथ देगा? इससे अच्छा है चुप रहना ही ठीक है। तो इस पर भी विचार हम लोग बैठ करके करें, उनसे मिले, उनकी समस्याओं को देखें, उनके हालात को भी देखें। और चूंकि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी मजबूत हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, और हम लोग मिल करके अगर हमारा कोई कार्यकर्ता कमजोर है आर्थिक स्थिति से या चाहे जैसे भी, तो जिस लायक हम लोग हैं उसकी मदद की जाए। क्योंकि हम लोग अगर मदद करेंगे तो निश्चित तौर पर वह आदमी एक दूसरे को जोड़ने का काम करेगा। और जितने भी ब्लॉक के पदाधिकारी हैं मैं उनसे बार बार कहूंगा कि जहां भी भदोही ब्लॉक की बैठक हो वहां आप जरूर पहुंचिए, समय दीजिए। और खासकर जितने पदाधिकारी आए हैं मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप अपने अपने गांव का बूथ, एक बूथ है कि दो बूथ है, आप हाँ देख लीजिए। चूंकि हम आपको बनाने के लिए आप बना के रखिएगा, लेकिन हम लोग आएंगे, क्योंकि आने का तात्पर्य कुछ और होगा। बूथ भी बन जाए और कमेटी में न्याय पंचायत पर किसको रखना है, ग्राम सभा पर किसको रखना है, ब्लॉक में किसको रखना है। हो सकता है कि ब्लॉक अध्यक्ष से छूट गए हो सकता है न्याय पंचायत की कमेटी बन रही हो, उसमें स्थान के लायक हो तो उसमें स्थान बना दिया जाए। मंडल का आया है तो देख लिया जाए, मंडल के लिए उनको रख दिया जाए। कोई ग्राम सभा स्तर पर चलने के नहीं चल पा रहा है आर्थिक स्थिति से या किसी कारणवश, तो उनको ग्राम सभा स्तर पर नियुक्त कर दिया जाए। तो ये ग्राम सभा से, बूथ से, न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर के अगर हम लोग अपना गठन करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और मैं अध्यक्ष जी से अपने वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर कहूंगा कि आप विशेष तौर पर यह ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी कार्यकर्ता तहसील का मामला हो, थाने का मामला हो, चाहे जहां का मामला हो, अगर वो याद करता है कि नहीं आपकी उपस्थिति वहां होनी चाहिए, तो आप निश्चित तौर पर जो भी कमेटी के लोग हैं उनको फोन घुमा दीजिएगा और हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके उस जगह पहुंचने का काम करेंगे। क्योंकि उसका मन बल अगर टूटेगा तो आप जान लीजिए कि संगठन कमजोर होगा। बिल्कुल भाई जो कानूनी प्रक्रिया है वो होने दीजिए, लेकिन जो ये गुंडाशाही, तानाशाही, किसी का चाबी छोड़ लेना, किसी को जबरदस्ती बैठा देना, किसी को गोली मारने और किसी को गोली मारने की धमकी देना, ऐसे जो है जो अधिकारी है या कर्मचारी है उनके खिलाफ हल्ला बोल होगा कार्यक्रम, तब तो वो मानेंगे और नहीं अन्यथा मानेंगे नहीं। उनको लगे कि नहीं कांग्रेस भी इनके पीछे खड़ी है, क्योंकि उनसे मिला जाएगा, उनके बातों से वाकिफ हुआ जाएगा, इसके बाद उनको अवगत कराया जाएगा। एक बार अगर वो गलत भी है तो उनके चंगुल से छुड़ा करके लाइए, इसके बाद दरवाजे बैठा के उनसे कह दीजिए भाई आप गलत थे। क्या डॉक्टर साहब आप गलत थे, हमने आपका मदद किया, लेकिन आप बार बार गलत करेंगे तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल लेकिन उस समय तो उसको छुड़ा करके लाइए, क्योंकि अगर वो आपका झंडा डंडा ढो रहा है और जनहित का काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसका साथ हाथ दीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए मैं कहूंगा कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, गंगा की कसम, जमुना की कसम, यह ताना बाना बदलेगा और तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब ये सारा जमाना बदलेगा, तब ये सारा जमाना बदलेगा।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कर्म।